हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरदमन्दरेणोत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोत्सुता भुवं भुवनपावनी मदिगतामनेकस्वने प्रियाभिरिव सेविता सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कण प्रकटमूर्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरी नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते घनाघननीले सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवतां तया सदृश्यतामियात् कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमात्यद्भुतं न जातु यमुयातना भवति ते पयः पानतः यमोऽपि भगिनीसुतां कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमारति मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमा तवेव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थिते स्तुतिं तव करोति कः कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षता इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गम स्मराश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजे सङ्गमा तवाष्टकमिदं मुदा
पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वे मुकुन्दे रति दया सकलसिद्धयो मुररिपुश्च सन्तोप्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभः श्रीहरे। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुमुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणोत्कटां तटस्थनवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुः श्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोत्सुता भुवं भुवनपावनी मदिगतामनेकस्वने प्रियाभिरिव सेविता सुखमयूरहं। हमारे जो आज जो है मुकुंदानंद जी ब्रह्मचारी महाराज जी, जो कि हमारे ज्योतिर्पीठ के जो है ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी के अनुयायी के प्रतिनिधि के रूप में जो है आज यहाँ पे पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत तीर्थ पुरोहित महासभा की तरफ से और मंदिर समिति की तरफ से, ग्राम सभा खरसाली की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। माँ यमुना का आशीर्वाद सभी देश प्रेमियों के ऊपर, सनातन प्रेमियों के ऊपर बना रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और महाराज श्री के मुखारबिंद से दो शब्द जो है अपने लिए आशीर्वाद के रूप में सुनना चाहते हैं। जय यमुना मैया की। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के आदेशानुसार पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के हम सेवक हैं। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने यह निश्चय किया है कि वो प्रतिवर्ष जो शीतकालीन पूजा स्थली है चारों धाम की, वहाँ पर जाकर के पूजन करेंगे। इस क्रम में वो इस वर्ष से आरंभ करने वाले थे, परंतु ज्योतिर्मठ में बीते दिनों जो आपदा आई जिसके कारण थोड़ा विलंब हो गया। फिर महाराज जी की अनुमति से आज हम खरसाली इस गांव में आए हैं। शीतकालीन पूजा स्थली भगवती यमुना महारानी के इस मंदिर पर आकर के बहुत ही आनंदित हुए। भगवती की विधि विधान से पूजा संपन्न कराई है यहाँ के आचार्यों ने। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि हमारे यहाँ सबसे अधिक सर्वाधिक महत्व यदि किसी का है तो भक्ति का है, और उस भक्ति को प्रदान कराने वाली है भगवती यमुना। भगवती यमुना की सेवा से निश्चित रूप से सर्वत्र कल्याण ही है। आप देखिए कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अवतार धारण किया, और भगवान कृष्ण के पद चिन्हों पर चल करके आज भी करोड़ों सनातनी भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के दूसरे कोने से भी उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान कृष्ण को भक्ति प्रदान करने वाली यमुना महारानी है, जिनके किनारे रह करके, जिनके जल में अवगाहन करके भगवान भी भक्तिमान हो जाते हैं, और इतने भक्तिमान हो जाते हैं कि वो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और देखिए, जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यदि कुछ है तो वो भक्ति है। अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो कहीं ज्ञान महत्वपूर्ण है, कहीं वैराग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन भक्ति से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। भक्ति में कुछ नहीं करना है, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देना है। और यदि हम सच्चे भक्त बन पाए तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण संभव होगा। तो भक्ति की जननी है ये वो स्थान है जहाँ पर भक्ति की उत्पत्ति हुई। तो आज यहाँ पर आकर के, इसका एक नाम खुशी मठ भी है खरसाली गांव में। तो कहते हैं कई मान्यता के अनुसार ज्योतिर्मठ के जो उपमठ हैं उसमें खुशी मठ का भी नाम आता है। तो ये बहुत ही सुंदर अद्भुत स्थल है।
चारधाम यात्रा के क्रम में हम आज प्रथम यहाँ दर्शन करके यहाँ से अब मुखवा मुखी मठ के लिए जाएंगे और फिर इसी क्रम से ऊषा मठ और फिर जोशी मठ जा करके ये जो चारधाम शीतकालीन यात्रा का क्रम है वो पूर्ण होगा। आज आप सबके मध्य आकर के हम लोग अत्यंत आनंदित हैं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज, भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, भगवती यमुना और भगवती गंगा आप सबका कल्याण करें और समस्त विश्व के कल्याण की कामना हमारे पूर्वजों ने सदा से रखी है। हम भी उसी कल्याण की कामना को दोहराते हुए आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय, आदि गुरु शंकराचार्य महाराज की जय।